नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, यमाल ने फिर मचाया धमाल। अब इस बार उन्होंने कौन सा धमाल मचा दिया है कि फिर से हंगामा हो गया है। दोस्तों, दरअसल देखिए, स्पेन ने अभी वर्ल्ड कप जीता है और वर्ल्ड कप जीता है तो सिर्फ जीता ही नहीं है, यमाल सुपरस्टार हो चुके हैं। यमाल कुछ भी बोलते हैं तो उसकी गूंज अब पूरा वर्ल्ड मीडिया छाप रहा है, टीवी में डिबेट्स हो रहे हैं। भाई, वो कुछ भी बोलते हैं तो उसकी जो है सो हंगामा हो जाता है, मतलब चर्चा हो जाती है उस बात पर। तो ये आप सोचिए कि यमाल कितना बड़ा स्टार हो चुके हैं और जल्दी ये सब बात कोई बताता नहीं है जो यमाल बता रहे हैं। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, अभी तो स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप उठा लिया है, तो टीम के अंदर जो रणनीतियां बन रही थी उस पर बताना ये कोई मतलब बुरा भी नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को प्रेरणा मिलता है। और वाकई जब यमाल को अगर प्रेरणा मिली है तो यमाल तो बोलेंगे ना, सत्य तो कोई भी बोलना चाहता है, बोला। अब दरअसल क्या हुआ, मेसी के बारे में उन्होंने जब से ये कहा है कि डिफेंडर्स, बड़े बड़े डिफेंडर्स घबराए रहते हैं मेसी के पास जब बॉल रहती है, तब से ये पूरा जो है सो इस पर जो है सो हंगामा मचा हुआ है, टीवी में डिबेट्स हो रहे हैं। अब दरअसल क्या हुआ है, यमाल ने एक और खुलासा कर दिया। इससे आगे बढ़ के जो चीज 20 साल के बाद होने वाली है वो चीज यमाल ने अभी से कह दिया। यानी 20 साल बाद क्या होगा, यानी यमाल ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा मेसी के बारे में। मतलब अब क्या है, यमाल आप सब जानते हैं अभी तक कुंवारे हैं, शादी हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली 5 साल 10 साल या 15 साल या 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा शादी तो कर ही लेंगे, उतना तक नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी शादी तो वो कर ही लेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के अंदर वो शादी कर लेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे तो अपने बच्चे को बताएंगे मेसी के बारे में। अब सवाल उठता है कि मेसी के बारे में वो क्या बताएंगे, कौन सा ऐसा बात है जो उन्होंने बचा के रखा है, अभी तक नहीं बताया है। दरअसल दोस्तों बात है ना, टीम मीटिंग के अंदर जब आप सब जानते हैं कि स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल मैच होने से पहले बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुआ करती थी, ये खुलासा तो कह रहे हैं ना यमाल। अब सवाल उठता है कि जैसा ही टीम का कप्तान, टीम का कोच और रणनीति बनाने के लिए बैठते थे तो सबसे पहला शब्द जो किसी के मुंह से निकलता था वो था हाउ टू स्टॉप मेसी। कैसे मेसी को रोका जाए, कैसे मेसी के खिलाफ खेला जाए, कैसे रणनीति बनाया जाए कि हम गोल दागने में सफल हो जाए और हम जीतने में सफल हो जाए। कितना भी बेहतरीन खेल लो, कुछ ऐसे 1-2 मूव्स बना देंगे हो जो 1-2 बैक टू बैक गोल मारने में वो सफल है, क्योंकि ये देखते आ रहे थे स्पेन के खिलाड़ी और भी खिलाड़ियां और भी देश हावी हो रहा था। अर्जेंटीना बैक टू बैक 2-3 गोल मार के कहानी खत्म कर दे रहा था। तो ये डर था स्पेन का मन में, इसको रोकना था ताकि हम जीते। दूसरे देश भी जीत सकते थे अर्जेंटीना के खिलाफ, लास्ट मोमेंट में आकर के मेसी मैजिक काम कर जाता था। तो कैसे मेसी को रोका जाए, क्या किया जाए कि चलते चलते कुछ ऐसे मूव्स बना देते हैं कि कहानी ही खत्म कर देते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, बहुत ज़्यादा टीम मीटिंग्स में, जिसको जो अपना आइडिया सोचता था वो अपना आइडिया देता था। लेकिन बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो यमाल ने नहीं बताया। कुछ बातें तो यमाल ने बताया, कुछ बातें यमाल अपने बच्चों को बताने के लिए रखे हुए हैं। एक यादगार पल होता है ना कि भाई आप जिसको रोल मॉडल माने, जिसके गोद में आप खेले। देखिए दोस्तों क्या है ना, यमाल एक पीढ़ी होता है, मेसी एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी के साथ खेल रहे हैं। जैसे आज से जब 20 साल पहले मेसी ने यमाल को गोद में उठाया था तब मेसी को पता नहीं था कि यमाल 2026 में मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा फाइनल में और ये जीत भी जाएगा, ये मेसी को नहीं पता था। लेकिन यमाल जब 5 साल के हुए होंगे, 6 साल के हुए होंगे, तो मेसी का वीडियोस देख के उनको फॉलो कर करके यमाल ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और आसान नहीं होता है भीड़ को चीरते हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन होना, नेशनल, और इसके बाद में वर्ल्ड कप में भी खेलना, वो भी प्लेइंग 11 में, और खेल के सुपरस्टार बनना, ये आसान नहीं होता है। ये ऐरा गैरा लल्लू पंजू नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, इतने बड़े भीड़ में कोई छोटा सा बात नहीं होता है ना फुटबॉल का। आप नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, वो भी छोटा सा उम्र का बच्चा। आप असाधारण खेल दिखाएंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। तो अगर यमाल ये कह रहा है कि मैं मेसी का वीडियो देख के प्रैक्टिस किया करता था और एक जुनून था कि नहीं मुझे इनकी तरफ बनना है, तो डेफिनेटली जो है सो वो बने। उनका मतलब खेलने का जो शैली था आज इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि उनको सिलेक्शन मिला, और सिलेक्शन मिला तो स्पेन के लिए वो स्ट्राइकर बन गए।
वो बहुत अच्छा जो है मतलब आप देखिए ना कितना नचाते हैं वो ग्राउंड में दोस्तों खिलाड़ियों को। तो ये मतलब जैसा मेसी को फॉलो करने की वजह से ये यमाल ने स्वीकार किया। तो भीड़ को चिढ़ते हुए, मेहनत परिश्रम करते हुए अपना देश के लिए खेलना और फिर फाइनल तक पहुंचना और फिर फाइनल में उसके साथ खेलना, जिसको रोल मॉडल मानता है खिलाड़ी, जिसके गोद में एक दिन सपना देखा था वो खिलाड़ी कि मैं भी एक दिन फुटबॉलर बनूंगा, और आज फुटबॉल में न केवल फाइनल में खेला बल्कि उनके खिलाफ जीता भी, एक दो बार उनसे बॉल भी छीना, तो ये और नचाया भी। तो ये देखिए कि ये सपना था और ये पूरा हुआ। पूरा होने के बाद में वो खिलाड़ी कह रहा है कि आज मैं मेसी को देख कर कैसा हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बचा के रखे हुए, फ्यूचर में अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसे हमने मेसी को देखा, कैसे मैं स्टार बना, और एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ये ट्रांसफर होती है बातें। मेसी 4 साल बाद रिटायर होंगे या जब भी वो रिटायर हो, लेकिन यमाल जब खेलेंगे तो यमाल के जब बच्चे होंगे तो ये यमाल 20 साल के बाद में जब इनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चे के जो ग्रुप्स के जो लड़के होंगे ये सुपरस्टार हो चुके होंगे यमाल, तो फिर इनके जो बच्चे हैं उस समय के जो भी फुटबॉल खेलने वाले जो भी बच्चे होंगे वो फिर इनको देखेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ट्रांसफर होता है चीजें। लेकिन आप सोचिए कि कितने सारे सुपरस्टार आते हैं बदल जाते हैं, आते हैं बदल जाते हैं, लेकिन मेसी की बातें नहीं बदलेगी, ये यमाल कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मेसी की बातें 20 साल बाद भी नहीं बदलेगी, मेसी की बातें 30 साल बाद भी नहीं बदलेगी, मेसी की बातें 40 साल बाद भी नहीं बदलेगी, 100 साल बाद भी शायद ना बदले, क्योंकि एक ऐसा उन्होंने बेंच मार्क खड़ा कर दिया है जिसको खेल के यमाल बड़े हो रहे हैं, वो सुपरस्टार बन रहे। यमाल बताएंगे कि मेसी के मूव्स देखा करो, क्योंकि वीडियोस रहेंगे, वीडियोस डिलीट नहीं होते, फुटबॉल रहेंगे, मेसी के मूव्स रहेंगे, तो लोग एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। मेसी जहां कहीं भी जाएंगे भविष्य में, रिटायर होने के बाद भी जहां कहीं भी जाएंगे, रिस्पेक्ट कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे मैंने मूव्स बनाया, कैसे कैसे मैं प्रैक्टिस किया करता था, पीढ़ियों को तैयार करेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है और मेसी के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ा इज्जत यमाल दे रहे हैं। मेसी को भी यमाल ने, मेसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि इतना भी इज्जत, इतना भी रिस्पेक्ट मुझे इस तरह से मिलेगा। तो मेसी, यमाल को भी सैल्यूट है। मेसी तो महान है ही, मेसी को तो भाई जितना सैल्यूट किया, दोनों हाथ से सैल्यूट किया जाए वो भी कम है। इतने महान खिलाड़ी को इस तरह से इज्जत कोई दे रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आने वाले पीढ़ी, जिस तरह से यमाल चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी भी मेसी के बारे में जाने। ये मेसी अभी खेलने ही वाले हैं, अभी उनके बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान आने वाले हैं जो इतिहास में पन्ने पर ऐसे ऐसे करके लिखा जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मेसी के फैंस है वो जश्न मनाए, वो उत्साह में रहे, निगेटिव ना सोचे, और आने वाले समय में मेसी को खेलते हुए देखने के लिए फिर से अपने आंखों को रेडी रखें। अब आने वाले समय में फिर जहां जहां फुटबॉल होगा वहां मेसी खेलेंगे। इसी के साथ आज मैं अपना बात को खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।